नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शर्मा आरबीएस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम आपके सामने एक नया चैप्टर लेकर आए हैं, पाइप एंड सिस्टम। देखते हैं इसका क्या कंसेप्ट है। आपका बेसिक कंसेप्ट देखेंगे, उसके बाद कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करेंगे क्लासेस में। और ये क्वेश्चंस एसएससी के रिगार्डिंग, बैंकिंग रिगार्डिंग, या फिर आप रेलवे के बोल सकते हैं, या स्टेट के किसी भी एग्जामिनेशन में इसे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हमारे पास कुछ क्वेश्चंस, मैं आपके सामने 10 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। 10 क्वेश्चंस को देखेंगे क्या कैसे डील करते हैं। पहला क्वेश्चन है, टू पाइप ए एंड बी फिल अ टैंक इन 36 आवर। टू पाइप टू पाइप ए एंड बी कैन fill a tank in 36 hours, in 36 hours and 45 hours and 45 hours, ठीक है, respectively if both the pipe are opened together, then how much time will be taken to fill the tank। एक क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन से पहले अगर हम पाइप एंड सिस्टम्स की बात करें तो इसमें दो तरह के पाइप होते हैं। पाइप की बात करें, पाइप दो तरह के होते हैं। एक होते हैं आपका इनलेट, दूसरा होता है एक आउटलेट। इनलेट आपका फिल करेगा तो इसे आप प्लस के साइन से इंडिकेट करेंगे। आउटलेट एम्प्टी करता है। आउटलेट मीन्स आप क्या कर सकते हो, इन शॉर्ट इसी को आप बता सकते हैं एम्प्टी करना। और इनलेट मीन्स आप इसी को बता सकते हो फिल करना। इस तरह से दो पाइप होंगे और एक तो फिल करेगा, दूसरा एम्प्टी करेगा। देखते हैं क्या क्या किया जा सकता है, एक एक करके क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि दो पाइप है ए और बी, किसी टैंक को ए आपका 36 आवर में फिल करता है। तो ये अगर 36 आवर में फिल करता है किसी टैंक को, तो एक घंटे में कितना करेगा? तो एक घंटे में 1/36 पार्ट करेगा, पूरे कैपेसिटी का 1/36 पार्ट करेगा। उसी तरह बी आपका क्या है, 45 आवर में करता है, तो एक घंटे में कितना करेगा? 1/45। इसी तरह पूछेगा ए प्लस बी कितने घंटे पर करेगा? 1/36 प्लस 1/45। तो इसका एलसीएम लेंगे, 36 45 का एलसीएम आप कितना निकाल सकते हो? 36 45, 4 9 5 45। इसका दो फैक्टर लिखते हैं, 4 और 9, तो 9 इसको डिवाइड कर देगा, 4 से गुना कर देंगे, यानी 180 आपका एलसीएम आ जाएगा। तो 180 आएगा, इसका मतलब है तो आप ये 5 बार में करेगा, ये आपका 4 बार में करेगा। इसका मतलब है 9/180 पार्ट, ये कट जाएंगे, 9 दूनी 80, मतलब 1/20 पार्ट। तो डेट इज ए 20 आवर में, आवर है तो 20 आवर में टैंक को फुल कर देगा। या तो आप पैसे निकाल सकते हैं, या फिर इसी क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे एक और तरीके से कैसे डील करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, क्या बोल रहा है, ए आपका 36 आवर में फिल कर रहा है, उसी टैंक को बी 45 आवर में फिल कर रहा है। इसका टोटल कैपेसिटी निकाल देते हैं। कैपेसिटी कितना आएगा? 180। ये आपका कैपेसिटी है, कैपेसिटी बोलिए, या टोटल जितना फिल करना है, फिल करेगा तो कैपेसिटी बोलेंगे। अगर ये 180 पार्ट को फिल करने में 36 आवर ले रहा है, तो एक पार्ट को फिल करने में कितना लेगा? 1 आवर में इतना पार्ट, इतना यूनिट पर आवर, तभी जाकर 36 आवर में 180
को फिल कर पाएगा। उस तरह यहाँ क्या है 4 यूनिट पर आवर, 4 यूनिट पर आवर करेगा। तो दोनों दोनों क्या कर रहा है आपका बोला फिल कर रहा है, फिल मतलब प्लस, ये भी फिल करा प्लस, इसका मतलब है दोनों एक साथ फिल करेगा तो 9 यूनिट फिल करेगा, 9 यूनिट पर आवर करेगा फिल। तो बताइए एक आवर में 9 यूनिट फिल करा तो इस 180 यूनिट को फिल करने में से कितने समय लग जाएंगे? तो भैया 180 अपॉन में 9 इक्वल्स टू 20 आवर्स, 20 आवर्स इसे लग जाएंगे। तो इस तरह से बनाएंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 1 हुए हमारे पाइप एंड सिस्टम का पहला क्वेश्चन। इनलेट, दोनों ही पाइप इनलेट पाइप है, दोनों ही पाइप क्या है इनलेट है, इनलेट मतलब है दोनों ही पाइप टैंक को फिल कर रहे हैं। अब दूसरा क्वेश्चन टाइप देखते हैं, पाइप ए बी एंड क्वेश्चन नंबर 2, पाइप ए एंड बी कैन fill a tank in 10 hours and 15 hours and 15 hours, ठीक है। both together both together both together can fill it in क्वेश्चन मार्क। इस टाइप का क्वेश्चन तो काफी इजी है, देख के फट से बता देना। टाइमर इसको एक ट्रिक के थ्रू आप, ट्रिक क्या हो, प्रॉपर्टी अगर 2 यूनिट है ए और पाइप ए और बी रहे तो आप लिख सकते हो दोनों क्या कर रहा है, दोनों ही आपका फिल कर रहा है, दोनों ही आपका क्या कर रहा है फिल कर रहा है। इसका मतलब है एक कर रहा है 10 घंटे में, दूसरा कर रहा है 15 घंटे में, और डिवाइड कर देंगे तो क्या टोटल क्या है, दोनों ही फिल कर रहा है। इसका मतलब 10 प्लस 15, तो इसको कितना सॉल्व करेंगे भैया, 10 गुने 15 डिवाइडेड बाय 25, 15 10 25, 5 से काट दे, 25 25, 5 3 15, 5 एकम 5, 5 2 10, यानी 6 आवर्स में ये क्या हो गया टैंक फिल हो जाएगा। एक तो ऐसे आप बना सकते हो, दो प्रोडक्ट है तो दो ही टैंक का कैपेसिटी जो होगा जितने टाइम में फिल करेंगे, टाइम का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम ऑफ द टाइम, ये निकाल सकते हैं। या फिर आप इसको इस तरीके से, ये तो एक प्रोसेस हो गया। दूसरा प्रोसेस क्या हो सकता है, दूसरा प्रोसेस होगा ए आपका 10 घंटा में फिल कर रहा है, वही काम बी आपका दूसरा पाइप बी है जो कि कितने घंटे ले रहे हैं, 15 घंटे ले रहे हैं। तो टोटल कैपेसिटी निकाल लो, 10 15 का कैपेसिटी कितना होगा 30, ये 30 होगा, हम मान लेते यूनिट है या 30 लीटर है, 30 लीटर लिक्विड है तो लीटर मान लेते हैं, 30 लीटर है जिसको फिल करना है, और ये 10 घंटे में फिल करना है 30 लीटर, तो एक घंटे में कितना लीटर करेगा भैया 3 लीटर। 15 घंटे में 30 लीटर करना है तो एक घंटे में कितना करेगा 2 लीटर करेगा। दोनों ही फिल करना है तो क्या करना प्लस करेगा, प्लस करेगा, तो ओवरऑल ये दोनों मिलके एक घंटे में कितना करेगा प्लस 5 लीटर करेगा भाई, 5 लीटर पर आवर हिसाब से करेगा। तो बताओ दोनों मिलके एक घंटे में 5 लीटर को फिल कर रहा है, तो इस 36 लीटर को फिल करने में कितना समय जाएगा, 30 लीटर को फिल करने में कितना समय जाएगा 6 आवर्स जाएंगे। तो ये आपका आंसर हो गया। तो ये दो हो गए, दो क्वेश्चन हो गए हमारे पास। थर्ड क्वेश्चन क्या है, एकदम कंसेप्ट जो है टाइम एंड वर्क पाइप एंड सिस्टम, सारे के सारे एक ही कंसेप्ट से सारे क्वेश्चन बनेंगे। यानी आप अगर एलसीएम, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है एलसीएम, एलसीएम पर एलसीएम, उसके बाद एलसीएम से रिलेटेड है एलसीएम, एलसीएम के बाद टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क के बाद पाइप एंड सिस्टम, सारा का सारा एक ही प्रॉपर्टी से डील होने वाला है। थर्ड क्वेश्चन है, ये तो दो क्वेश्चन हो गए हमारे। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए टैप कैन fill the system in 8 hours, in 8 hours, and another can empty it in 16 hours if both the tap if
both the both the taps are opened simultaneously then the time to fill the tank is क्वेश्चन मार्क। क्या बोला है, एक टैप है जो कि फिल द सिस्टम, सिस्टम मतलब वो टैंकी, पाइप एंड सिस्टम मतलब वही टैंकी कैपेसिटी को भर रहा है। यानी आप बोल सकते हो एक टैप 8 घंटे में किसी सिस्टम को फिल कर रहा है, वही दूसरा टैप है जो उसे एम्प्टी कर दे रहा है 16 आवर्स में। ठीक है, तो भैया टैप ए अगर 8 घंटे में क्या कर रहा है, फिल कर रहा है, टैप बी उसको 16 घंटे में क्या कर रहा है, एम्प्टी कर रहा है। तो पहले टैंक का कैपेसिटी निकाले, दैट इज सिस्टम का कैपेसिटी निकाल लेते हैं। तो 16 और 8 का कैपेसिटी जो होगा 16 लीटर होगा, 16 लीटर होगा। अब हमें कैसे समझ में आएगा कौन फिल कर रहा है कौन माइनस कर रहा है? तो देखिए, अगर 16 लीटर को फिल करना है और 8 घंटों में फिल करना है तो 1 घंटे में कितना करेगा, +2 लीटर करेगा, 1 घंटे में +2 लीटर करेगा। और ये 16 घंटों में खाली कर रहा है, तो 16 यूनिट खाली करने में कितना पर आवर माइनस करेगा 1 लीटर। जब भी एम्प्टी करने बोले तो एम्प्टी का मतलब होता है माइनस साइन, और फिल करने का बात करें तो फिल करने का मतलब प्लस साइन। आप यहां भी लिख सकते हो, पाइप ए फिल करा तो प्लस और पाइप बी एम्प्टी करा तो माइनस। तो प्लस माइनस से एम्प्टी और फिल का समझ में आ गया, फिल मतलब प्लस और एम्प्टी मतलब माइनस। अब आते हैं क्या बोल रहा है, If both the tap are opened simultaneously, the time to fill the tank, तो कितने घंटों में? आप एक बात बताओ, 2 यूनिट भर रहा है और 1 यूनिट खाली हो रहा है, ओवरऑल हो क्या रहा है, प्लस माइनस 2 में से 1 जाएगा, 1 यूनिट क्या आ रहा है, प्लस में आ रहा है। अगर 1 यूनिट प्लस आ रहा है तो इसका मतलब टैंक फिल ही होगा, फिल होगा तो 16 लीटर को फिल करने में उसे कितना समय जाएगा, 16 आवर। दैट इज योर आंसर, 16 आवर्स। तो यही आपका आंसर है। क्वेश्चंस देखिए बड़ा है लेकिन सॉल्यूशन काफी छोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन हो गए हमारे, नंबर 4th क्वेश्चन करते हैं। राधे राधे। 4th क्वेश्चन, पाइप कैन फिल अ टैंक इन 15 आवर्स। ए पाइप कैन fill a tank in 15 hours, in 15 hours due to a leak in the bottom it is filled in 20 hours। ठीक है, if the tank is full, how much time will the leak take to empty it, देखिए क्या बोल रहा है, पाइप ए कैन फिल द टैंक इन 50 आवर्स ड्यू टू लीक। ठीक है, पाइप ए क्या कर रहा है, फिल कर रहा है 15 आवर्स में। पाइप बी लेकिन लीक है, लीक क्या कर रहा है, लीक मतलब एक दूसरा चीज है, या आउटलेट पाइप बोल सकते। लीक मतलब क्या होता है, अगर हम टैंक में 2 पाइप लगा दे, एक इन करने के लिए और एक आउट करने के लिए, यानी एम्प्टी करने के लिए, और एम्प्टी करने के लिए अगर पाइप हम ना भी लगाए तो उसमें क्या होल कर दे, होल करने के या लीक कर दे तो क्या होगा, टैंकी अपने आप एम्प्टी होगी धीरे 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 धीरे। उसी तरह यहां से बोला है, तो हम मान लेते हैं पाइप एक बी है जो कि होल है, आपको एम्प्टी कर रही है।
तो एम्प्टी करेगी तो कितना समय में करेगी भैया? 20 आवर्स में। इसकी कैपेसिटी टैंक का निकल जाएगा 20 और 15 का एलसीएम आएगा 60 लीटर्स मेरा टैंक का कैपेसिटी है। टैंक मतलब क्या हो सकता है? ये टैंक है मेरा, टैंक का कैपेसिटी कितना है? ये टैंक है, टैंक की कैपेसिटी आपका कितना है? 15 लीटर से, सॉरी 60 लीटर से। तो बताइए अगर 60 लीटर टैंक को भरना ही होता मुझे 15 आवर में भरना है तो 1 घंटे में कितना करेंगे? 4 आवर 4 लीटर, यानी क्या होगा? प्लस होगा। फिल कर रहा है मतलब प्लस होगा। और दूसरा लीक की वजह से एम्प्टी होगा। अगर 20 घंटे में पाइप एम्प्टी हो जा रही है, सॉरी टैंक मतलब टैंक जो है टैंक खाली हो जा रही है, तो 1 घंटे में कितना खाली होगी? 3 यानी माइनस, यानी ओवरऑल इनको देखो क्या बोल रहा है? +4 -3, ओवरऑल क्या हो रहा है? +1। एक के +1 मतलब क्या बोल रहा है? यानी प्लस साइन जब भी आए, प्लस साइन का मतलब होता है फिल करना और माइनस साइन का मतलब होता है एम्प्टी करना। माइनस साइन का मतलब क्या होगा? एम्प्टी, प्लस साइन का मतलब फिल करना। तो +1 आ रहा है, तो बताओ 1 घंटे में अगर 1 लीटर फिल हो रहा है तो 60 लीटर को फिल करने में कितना समय जाएगा? 60 आवर्स। 60 आवर्स जाएंगे। तो यही आपका आंसर हो गया। फिल करे, लिख करे, कुछ भी करे या एम्प्टी करे। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। 4 क्वेश्चन हो गए हमारे पास। क्वेश्चन 4। अब 1-2 क्वेश्चन मैं आपको बनाने के लिए कुछ समय दूंगा, फिर नहीं बनेंगे तो फिर मैं बोर्ड में बनाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4 हो गए। क्वेश्चन नंबर 5 you have to try yourself. A, B, C are 3 pipes connected to a tank. A, B, and C. Three pipes are connected to a tank. ठीक है। A and B together, A and B together fill the tank in 6 hour, comma B and C together fill the tank in 10 hours, comma A and C can fill the tank 7.5 fill the tank in 7.5 hours, 7.5 hours. ठीक है। in how much time will A, B and C can fill the tank separately? बताओ। ठीक है। ए बी किसी काम को मतलब एक टैंक को 6 घंटों में भर रही है, बी सी उसी टैंक को 10 घंटों में भर रही है, ए और सी उसी टैंक को 7.5 घंटों में भर रही है। तो तीनों पाइप अलग अलग कितने समय में फिल करेंगे ये निकालना। ट्राई करो, कुछ देर ट्राई करो, फिर बनाता हूं। ठीक है, देखिए A प्लस बी 6 आवर्स, B प्लस सी आपका 10 आवर्स, C प्लस ए आपका 7.5 आवर्स। ठीक है। तो इनके थ्रू टैंक की कैपेसिटी निकाल ले। 7.5 आवर्स
को हम 7.5 आवर्स गिवन है, इसको 7 दूनी 14 एक 15/2 लिख सकते हैं, 15/2 लिख सकते हैं। 7.5 आवर्स को 7.5 आवर्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 दूनी 14 एक 15/2। ठीक है, 6, 10 और 15 का एलसीएम कितना होगा, 30 ए लीटर इसकी कैपेसिटी आ गई। ठीक है, 30 लीटर इसकी कैपेसिटी आ गई। अब देखते हैं ए और बी अगर 6 घंटों में 30 लीटर को फिल कर रहा है तो एक घंटे कितने लीटर फिल करेंगे, 5 लीटर प्लस करेंगे। बी और सी 10 घंटों में 30 लीटर का रहा तो एक घंटों में कितने लीटर करेंगे, 3 लीटर करेंगे, अभी 10 घंटे में होगा। और सी ने 15/2 घंटों में इतना लीटर फिल कर रही है तो एक घंटे में कितना कर रही है, इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 4 + 4 यूनिट करेंगे। +4 यूनिट कैसे आया, इस 30 को डिवाइड करेंगे 15/2, ये 2 जो है ऊपर चला जाएगा, 15 का 15/2 यानी 4 आ जाएगा। तो ये हो गए, तो ये आपके बन गए, कैपेसिटी निकल गए। लेकिन आप बोला है ए बी सी तीनों का कैपेसिटी मिला है, इसको जोड़ देंगे तो क्या आएगा, 2 × A + B + C। ये B 2 बार आया है, C 2 बार आया है और A 2 बार आया, इसलिए 2 × A + B + C। एक घंटों में कितने काम करेंगे, इन तीनों को जोड़ेंगे, 5 × 3 = 8, 4 12 लीटर। तो देयरफॉर ए बी सी कितने करेंगे, 6 लीटर करेंगे। तो बताओ एबीसी 6 लीटर पर आवर करेगा, तीनों मिलकर पर आवर करेगा। तो ए की कैपेसिटी, बी की कैपेसिटी, सी की कैपेसिटी यहां से निकल सकती है। ए की कैपेसिटी निकालने की इसमें बी और सी माइनस करना पड़ेगा। बी और सी की कैपेसिटी 3 यूनिट है तो ए की कैपेसिटी कितना होगी, यानी बी और सी मिलकर 3 यूनिट कर रहा है तो 6 यूनिट तीनों कर रहा है, बी सी माइनस कर देंगे, ये आपका 3 लीटर 3 यूनिट। और बी की कैपेसिटी निकालनी होगी तो सी और ए माइनस करना पड़ेगा, 4 यानी 6 में से 4 जाएगा। बी की कैपेसिटी कितना आ गई, 2 और सी की कैपेसिटी कितना आ जाएगी, 1। सी की कैपेसिटी माइनस करने के लिए ए और बी माइनस करने वाला 5। तो आप इन दोनों को जोड़िए, देखिए ए और बी 5 यूनिट है, ए और बी 3 2 5 यूनिट है, बी और सी 3 यूनिट है, बी और सी 2 1 3 यूनिट है, सी और ए 4 यूनिट है, 3 और 1 4, तो तीनों की कैपेसिटी निकल गई। तो भैया ए इस 60 लीटर को फिल करने में कितना समय लगेगा, 10 आवर लेगा। उसी काम को बी इस 30 लीटर को फिल करने में कितना लेगा, 15 आवर लेगा। उसी काम को क्या करेगा सी, भैया 30 आवर लेगा। यानी 10 15 30 अलग अलग काम को निकालने के लिए इतने इतने काम करेंगे। जल्दी जल्दी से उतारो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। आप क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 मिटा दे, कहीं बोर्ड गिर ना जाए भाई। क्वेश्चन नंबर 6 5 हो गए, कम से कम 8-10 क्वेश्चन करेंगे तभी तो डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन समझ में आएगा कि पाइप कंसिस्टेंट है क्या, मतलब फिल हो रहा है, एम्प्टी हो रहा है, कैसे हैंडल कर रहे हैं क्वेश्चंस को, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है, कितना हो गए, 5 हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, ए टैप टेक्स 36 आवर एक्स्ट्रा। ए टैप टेक्स 36 आवर्स एक्स्ट्रा, ठीक है, टू fill a tank due to a leakage equivalent to half of its inflow. It's the inlet pipe alone can fill the tank in how many hours, in
हाउ मेनी आवर्स। ठीक है, बोल रहा है कि मान लेते हैं कि टैंक फिल हो रही है कितना में, फिल करेगा x आवर्स में, तो एम्प्टी भी तो होगा, एम्प्टी होगा 2x मान लेते हैं, हाफ ऑफ इट्स फ्लो, मतलब इसका हाफ हो जाएगा इनफ्लो। अब आता है कि इनका अगर एलसीएम निकाले, फिल और एम्प्टी दोनों ही करेगा, तो एम्प्टी क्या कर सकता है, इसकी कुछ कैपेसिटी लिख लेगी x और 2x, मतलब 2 इसका यूनिट लिख लेगा, कितना इसका एलसीएम लिख लेगा, 2x लिख लेगा इसका एलसीएम, तो x से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2 लीटर पर, और 2x से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, यही आ सकता है। अब बोला है एक फिल कर रहा है और दूसरा एम्प्टी कर रहा है, इसका मतलब ओवरऑल हो क्या रहा है, 1 फिल हो रहा है, 1 फिल होगा मेरा। लेकिन 1 फिल तब होता जब मेरे पास 36 आवर एक्स्ट्रा लगता, जब लीकेज है तब 36 आवर एक्स्ट्रा लगेगा, 1 फिल हो रहा है तो 36 आवर एक्स्ट्रा लग रहा। तो भैया आप बताओ 2x को फिल करने में मेरे को कितना समय लगता, 2x को फिल करने में 2x आवर लगता, ये मेरी कैपेसिटी हो जाती। लेकिन ये जो 2x है, पहले मेरा कितना समय लग रहा फिल करने में, x लग रहा, अब कितना लगेगा इसको फिल करने में, कितना लगेगा 2x अपॉन में 1, इतना टाइम लगेगा। ये जो टाइम है इक्विवेलेंट होगा, पहले x लगता था, अब x से 36 टाइम ज्यादा लगेगा, तो देयरफॉर x को इधर ले आओ, यानी x इक्वल टू क्या आएगा 36 आवर में फिल हो जाएगा। तो टैंक को कितने आवर में फिल कर देगा, 36 आवर में फिल कर देगा क्वेश्चन को, सॉरी टैंक की क्या, टैंक को फिल कर देगा, क्वेश्चन को कैसे फिल करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 हो गए हैं, आप क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन, 2 pipes can fill a cistern in 3 hours. 2 pipes can fill a cistern in 3 hours, in 3 hours and 4 hours and 4 hours respectively, and a waste pipe can empty it, can empty it in 2 hours। ठीक है, if all the three pipes are kept open, then the cistern will be filled in क्वेश्चन मार्क। क्या बोला है, 2 पाइप है, एक पाइप आपका क्या कर रही है, फिल कर रही है 3 आवर्स में, दूसरा पाइप क्या कर रही है 4 आवर्स में फिल कर रही है, 2 पाइप्स फिल। इसका मतलब है, कहने का मतलब है पाइप ए जो है फिल करेगी, डेट इज प्लस साइन, पाइप बी भी फिल करेगी, भी प्लस साइन दे देते। तो एक कर रहा 3 आवर, दूसरा कर 4 आवर में, एक और पाइप है जो कि एम्प्टी करता है, उसको माइनस कर देते हैं 2 आवर में। तो भैया पहले टैंक की कैपेसिटी निकाल लें, 3 4 और 2 का कैपेसिटी कितना आएगा, 3 4 2 का कैपेसिटी 12 आएगा, 12 लीटर। टैंक की कैपेसिटी कितनी है, 12 लीटर। अगर 3 आवर्स में टैंक को फिल करना है 12 लीटर, तो एक आवर्स में 4 + 4 लीटर करेगा फिल। ये भी पाइप बी भी क्या कर रहा है, फिल कर रहा है, तो ये कितना करेगा 3 लीटर फिल करेगा। और ये जो है एम्प्टी कर रहा है, यानी एक आवर में 6 लीटर को माइनस एम्प्टी करेगा। ओवरऑल देखिए हो क्या रहा है, प्लस प्लस यानी 4 3 7 और -6 यानी 1 यूनिट जो हो रहा है प्लस हो रहा है, 1 लीटर प्लस हो रहा है। अब बताओ तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने समय लगेंगे फील्ड होने में, तो
तीनों पाइप को एक साथ खोल ले तो 1 घंटा में 1 ही लीटर फिल हो रहा है, तो 12 लीटर को फिल करने के लिए कितना समय चाहिए? 12 घंटे में 12 आवर्स में फिल कर देगा, 12 आवर्स लगेंगे। एकदम इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7 हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 8, इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, a cistern has 2 pipes. A cistern has 2 pipes. One can fill it with water. One can fill it with water in 8 hours. In 8 hours, and the other can, and the other can empty it in 5 hours. Empty it in 5 hours. ठीक है। In how many hours? In how many hours? In how many hours will the cistern be empty? Be emptied if both pipes are open. Both pipe are opened together when 3/4 of the cistern is already filled. Of water. क्वेश्चन मार्क। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। बोला है कि एक सिस्टम है जिसमें 2 पाइप लगे हुए हैं, एक फिल कर रहा है, फिल कर रहा मतलब इन 8 आवर्स में, ए प्लस साइन 8 आवर्स में, और दूसरा क्या, एम्प्टी 5 आवर्स में, यानी 5 आवर्स से एम्प्टी कर दे रहा। तो इन हाउ मेनी आवर्स विल द सिस्टम विल बी एम्प्टीड if both our pipes are open together when 3/4 of the cistern is already filled with water. बोला कितने घंटे में पूरा टैंकी खाली हो जाएगा? पूरा टैंकी खाली हो जाएगा, लेकिन टैंकी कितना है? ऑलरेडी 3/4 पार्ट फिल किया हुआ है। 3/4 टैंक की पूरी कैपेसिटी का 3/4 भाग भरा हुआ है। उस 3/4 भाग को एम्प्टी करने में कितना समय जाएगा? जबकि एक पाइप फिल कर रहा, दूसरा पाइप एम्प्टी कर रहा है। तो भैया टैंक की कैपेसिटी निकाल ले पहले, 8 पंचे 40 लीटर। तो अगर ए 8 आवर्स में 40 लीटर को फिल करेगा तो 1 आवर में कितना लीटर फिल करेगा? 5 लीटर। उसी तरह बी 5 घंटों में 40 लीटर को खाली कर देगा, तो 1 घंटों में कितना लीटर खाली करेगा? -8 लीटर। तभी जाके 8 घंटों में 5 घंटों में 40 लीटर एम्प्टी कर देगा। लेकिन ये 40 लीटर नहीं है, ये 3/4 ही है। इसका 3/4 निकाल दो काम। इसका मतलब है 4 दम 40, 10 30 लीटर ही मेरे को एम्प्टी करवाना है। 40 लीटर की कैपेसिटी थी, पर एम्प्टी करवाना मुझे 3/4 यानी 30 लीटर को ही एम्प्टी करवाना है। तो ओवरऑल हो क्या रहा है? दोनों पाइप को एक साथ खोल रहे हैं, तो यानी +5 -8 ओवरऑल -3 लीटर। माइनस साइन आने का मतलब मैंने पहले ही बताया था कि टैंक को एम्प्टी करेगा, और 1 घंटे में 3 लीटर को एम्प्टी करेगा। तो बताओ इस 30 लीटर को एम्प्टी करने में उसे कितना समय जाएगा? 30 लीटर को एम्प्टी करने में 30/3 दैट इज 10 आवर। 10 घंटे में 30 लीटर वाले कैपेसिटी वाले 30 लीटर को खाली कर देगा वाटर को किसी टैंक से। ये हो गए 8। राधे राधे।
8 हो गए। अ सिलिंड्रिकल टैंक ऑफ डायमीटर, अ सिलिंड्रिकल टैंक ऑफ diameter 25 centimeter, 25 centimeter is full of water, full of water if 11 liter of water is drawn ऑफ 11 लीटर पानी को निकालना है। द वाटर लेवल इन द टैंक विल ड्रॉप बाय। ठीक है, तो देखो एक चीज यहां पर नोटिस करेंगे कि किसी सिलिंड्रिकल टैंक है, टैंक किस टाइप का है, सिलिंड्रिकल है, ये मेरा टैंक है, इसमें वाटर भरा हुआ है। ठीक है, फुल ऑफ वाटर मतलब ये पूरा भरा हुआ है। ठीक है, वाटर से, फुल ऑफ वाटर से भरा हुआ है। ठीक है, 25 सेंटीमीटर फुल ऑफ वाटर। इफ 11 लीटर है, बट यहां पर डायमीटर जो है, इसका डायमीटर जो है, डायमीटर कितना है, यानी डायमीटर गिवन है 25 सेंटीमीटर, तो देयरफॉर रेडियस क्या हो जाएगा 25 अपॉन में 2 सेंटीमीटर। और यहाँ पर कैपेसिटी कितनी है, वाटर कितना है 11 लीटर को, 11 लीटर को क्या करना है, वहां बाहर निकालना है। यहाँ सेंटीमीटर या लीटर है, तो इसको भी सेंटीमीटर में कर दें, तो 11,000 सेंटीमीटर क्यूब ये हो जाएंगे। इतने वाटर को बाहर विड्रॉ करना है, सॉरी विड्रॉ करना है, वाटर को निकालना है। तो बताइए द वाटर लेवल इन द टैंक विल, अगर 11 इसमें से 11 लीटर को निकालना है, टेकन ऑफ यानी क्या करना है, ड्रॉन ऑफ करना है। क्या करना है, ड्रॉन ऑफ करना है। तो वाटर लेवल यहां से यहां आएगा, पूरा टैंक की कैपेसिटी जितना भी हो सकती है, बट इतना वाटर को निकालेंगे तो ये लेवल, ये हाइट पूछा है आपसे, किस हाइट तक जाएगा। तो जाहिर सा बात है सिलिंड्रिकल आपका टैंक है, तो सिलिंड्रिकल टैंक का वॉल्यूम कितना होगा, फुल ऑफ टैंक बोला है, फुल ऑफ वाटर, इसका मतलब टैंक भरा हुआ, यानी पाई आर स्क्वायर एच इसकी कैपेसिटी है। कैपेसिटी कितनी है, पाई आर स्क्वायर एच। तो भैया पाई आर स्क्वायर एच का वॉल्यूम कितना आना चाहिए, 11 लीटर निकालेंगे उसी का, जितना निकालेंगे उसी का वॉल्यूम निकालेंगे। तो पाई का मतलब है 22 अपॉन में 7 इंटू आर स्क्वायर, आर का वैल्यू कितना है 25/2, 25/2 इंटू 25/2। और कितने हाइट तक निकालना है हमें नहीं पता, हाइट पता चल जाएगा। तो ये जो वाटर निकलेगा किसके बराबर में निकलेगा, 11,000 के बराबर में निकलेगा। तो यहां से सॉल्व कर देंगे, एच का वैल्यू आ जाएगा। तो एच का वैल्यू निकालने के लिए एक यहां से कट कर सकते हैं 11 बार में। ठीक है, तो एच इक्वल क्या होगा, 11,000 इंटू 7 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 11 नीचे जाएगा इंटू 25 इंटू 25, सही आएगा। तो कटेगा क्या, 11 से कटेगा, 11 से 1,000 बार में कट गया, 25 से एक बार कटेगा, 25 चौके 100, 40 बार में कटेगा, 25 25 5 8 40, ये आ जाएगा 8 इंटू 7 इंटू 2 अपॉन में 8 7 2 इंटू बचा कितना 5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 112 बटा में 5, तो 7 14 8 112,
अब इसको सॉल्व कर दो, क्या पूछा है, लेवल कितना होगा, यही सेंटीमीटर में होगा। इसका मतलब है 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 1, 5 दूनी 10 यानी 2/5 सेंटीमीटर। इतना हाइट क्या हो जाएगा, लेवल ड्रॉप कर जाएगी, इतनी हाइट लेवल ड्रॉप कर जाएगी। जल्दी जल्दी उतारो। 8 हुए हैं, 9 हो गए हैं ना। और 2 क्वेश्चन कर लेते हैं क्योंकि मेरे पास 11 क्वेश्चन है। इस पेज में 5 क्वेश्चन थे, इस पेज में 5 क्वेश्चन थे, इस पेज में 4 क्वेश्चन थे, और इस पेज में आपका 2 क्वेश्चन है। तो देखते हैं, मिटा दे। दस नंबर क्वेश्चन, 3 पाइप ए बी सी, 3 पाइप ए बी and C can fill a tank in, can fill a tank in 12, 15 and 20 hours respectively. If A is open all the time and B and C are open for 1 hour each alternatively, the tank be fill in। इसको ट्राई करो जल्दी जल्दी, मार्कर में इंक खत्म हो गया। क्या बोल रहा है, 3 पाइप एबीसी फिल, अलग अलग कैपेसिटी दिया हुआ, ठीक है, अलग अलग घंटों में फिल कर सकता है। ए आपका 12 घंटों में कर सकता है, बी आपका 15 घंटों में कर सकता है, सी आपका 20 घंटों में क्या कर सकता है, फिल कर सकता है। तीनों फिल कर सकता है, तीनों इनलेट पाइप है, ठीक है। तो कैपेसिटी टैंक की निकाल दे, 12, 15, 20 का कैपेसिटी 60 लीटर, ठीक है। तो 12 घंटों में 60 लीटर को फिल करना है तो 1 घंटे में 5 लीटर को फिल करेगा। 15 घंटे में 60 लीटर को फिल करना है तो 1 घंटे में 4 लीटर को फिल करेगा। 20 घंटे में 60 लीटर को फिल करना है तो 1 घंटे में 3 लीटर को फिल करेगा, ठीक है। आप बोला है, कंडीशन दिया है ए इज ओपन ऑल द टाइम, मतलब ए ओपन है, यहां पर ए ओपन रहेगा। ए के साथ कौन काम करेगा, एक बार बी करेगा और दूसरे दिन सी करेगा। बी और सी एक साथ काम नहीं करेगा। क्या बोला है, इफ ए इज ओपन ऑल द टाइम एंड बी एंड सी आर ओपन फॉर 1 hour ईच अल्टरनेटिवली, द टैंक बी फिल इन, तो टैंक कितने घंटों में फिल हो जाएगा। इसका मतलब है एक बार ए के संग बी करेगा, फिर ए के संग सी करेगा, तो फिर नेक्स्ट काम क्या कौन करेगा, ए के संग बी करेगा, फिर नेक्स्ट काम कौन करेगा, ए के संग सी करेगा। मतलब इन 2 इंटरवल को हम लोग कैलकुलेट कर ले तो बाकी आगे को हम लोग इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। इसका मतलब है 1 आवर और 2 आवर, यानी 2 आवर में
कितना कैपेसिटी फिल हो जा रहा है, 2 आवर में फिल हो जा रहा है। ए और बी है, ए और बी, ए और बी और ए और सी, ए और बी 5 4 9 और बी और सी 4 3 7, यानी ए बी कितना कर रहा है, ए बी कर रहा है 9 यूनिट और ए सी कितना कर रहा है, ए सी 8 यूनिट कर रहा है, ए सी 8 यूनिट कर रहा है। तो टोटल कितने कर रहे हैं, 9 और 2 घंटे में 9 8 17 यूनिट, 17 लीटर, यूनिट नहीं, 17 लीटर फिल हो रहे हैं, यानी 2 घंटे में 17 लीटर फिल हो जा रहा है। कब, जब ए के संग एक बार बी काम कर रहा है, फिर बी के संग एक बार सी काम कर रहा है। सी काम नहीं कर रहा, पाइप ए के संग पाइप बी को ओपन किया गया, फिर पाइप ए के संग पाइप सी को ओपन किया गया। तो 2 घंटों में पाइप ए बी एंड ए सी मिलकर कितने काम कर रहे हैं, 17 लीटर काम फिल कर दे रहे हैं। तो 17 का मल्टीपल 17 में क्या मल्टीप्लाई करें, 17 तिये कितना हो जाएगा, 51 लीटर फिल होगा। कितने घंटों में, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 6 आवर में 51 लीटर फिल हो गया। तो बचा कितना, 51 में 60 में 51 माइनस कर दो, बचा कितना, 9 लीटर। 9 लीटर को अब कौन फिल करेगा, ए और बी 1 घंटे में कितना कर दे रहा, 9 लीटर कर दे रहा, तो इसको 1 घंटे लगेगा। तो टोटल पहले कितने घंटे काम हुआ, 6 घंटा, फिर 1 घंटा इधर, तो टोटल 7 आवर में काम कंप्लीट हो जाएगा। इसका मतलब है टैंक फिल हो जाएंगे, 7 घंटों में टैंक फिल हो जाएंगे। क्वेश्चन आई होप अच्छा क्वेश्चन था, इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन बनाते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारी तरफ से। फिर पाइप एंड सिस्टम का एडवांस लेवल का क्वेश्चन देखेंगे, एडवांस नहीं, हाँ एडवांस बोल सकते हैं, या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, ये भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 20 आवर्स, 11 नंबर क्वेश्चन। पाइप ए कैन fill a tank in 20 hours, in 20 hours, while pipe B alone can fill it in 30, ठीक है। एंड पाइप सी कैन empty the full tank in 40 hours, empty the full tank in 40 hours, ठीक है। if all the pipes are open, if all the pipes are opened together, how much time will be needed to make the tank full, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, राधे राधे। बोला है पाइप ए जो है 20 आवर में भर सकता है, पाइप बी आपका 30 आवर में भर सकता है, पाइप सी आपका 40 आवर में खाली कर सकता है। तो कैपेसिटी निकाल दे, 20 30 40 का कैपेसिटी आई थिंक 120 लीटर, क्योंकि 60 का टेबल में तो ए दोनों आ जाएगा, ए नहीं आएगा, 40, ठीक है, 120 लीटर, ठीक है। अब बोला अगर 20 घंटे में पाइप ए 120 लीटर को फिल करेगा तो 1 घंटे में कितना करेगा, 6 लीटर, तभी जाके 20 घंटे में 20 इंटू 6 120 लीटर फिल करेगा। बी जो है 30 घंटे में 120 लीटर को फिल करेगा, तो 1 घंटे में कितना करेगा भैया, 1 जीरो गिर गया 4 लीटर,
ए भी फिल करेगा। सी जो है अकेले 40 घंटे में एम्प्टी कर देता है 120 लीटर को, तो 1 घंटे में कितना एम्प्टी करेगा? एक जीरो कट गया, 4 3 यानी -3 लीटर। यानी फर्स्ट दो पाइप ए 6 लीटर फिल कर रहा है, पाइप बी 4 लीटर फिल कर रहा है, पाइप सी 3 लीटर को एम्प्टी कर दे रहा है। तो ओवरऑल क्या बोल रहा है? इफ ऑल द पाइप्स आर ओपन टुगेदर हाउ मच टाइम विल बी नीडेड टू मेक द टैंक फुल। तो भैया ऑल पाइप को एक साथ खोल दो, 6 4 10 फिल हो रहा है और -3 यानी 7 ओवरऑल फिल हो रहा है। 7 क्या हो रहा है? फिल हो रहा है 1 घंटे में। तो भैया 120 लीटर को फिल करने में कितना घंटा जाएगा? 120 अपॉन में 7, यही जाएंगे। तो आप इसको डिवाइड कर दो, इतना आवर्स जाएंगे। तो 7 से अगर डिवाइड करोगे 120 में, 7 एकम 7, 12 में से 7 गया 5, 7 सत्ते 49 यानी 1, यानी 17 सही 1/7 आवर्स, इतना समय लगेगा टैंक को फिल करने में। आई होप क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। और कल हम लोग देखेंगे पाइप असिस्टेंट से एसएससी के डिफरेंट एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछे गए पाइप असिस्टेंट से, तो कल हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को ही डील करेंगे। उम्मीद करते हैं कि पाइप असिस्टेंट से क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा एंड इसे आप लगातार प्रैक्टिस करते रहें। किसी भी बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं, आर एस अग्रवाल से, एसएससी के प्रीवियस ईयर का बुक आता है किरण से, उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इन सभी बुकों से आप क्वेश्चंस को जितने सॉल्व करेंगे उतने आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगा। तो अब इस ठीक है, पाइप असिस्टेंट कंप्लीट नहीं हुए, बस जस्ट कंसेप्ट हमने बताया। अब कल हम लोग देखते हैं इसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पाइप असिस्टेंट से किस टाइप से पूछे गए थे। उम्मीद करते हैं कि आप सब इस वीडियो को अच्छे से सीखेंगे, इस वीडियो को देखने के बाद अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।